तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के 5 जून के एपिसोड की शुरुआत होती है सचिन और सायली से, जो इवेंट सुपरवाइजर से विनती करते हैं कि वो एक बार फिर उनका फॉर्म चेक करें, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई गलती हुई है। लेकिन आयोजक साफ साफ ये कह देता है कि उन्हें इनका कोई फॉर्म मिला ही नहीं, और इसी बात पर वो दोनों का अपमान भी करता है और कहता है पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं मुंह उठाकर। उसके बाद जब सायली अंदर जाने लगती है तो वो सुपरवाइजर उसे धक्का दे देता है, तो सचिन का गुस्सा फूट पड़ता है और वो आयोजक का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है मेरी बाइकों को धक्का काय को मारा, तू इज्जत से बात नहीं कर सकता क्या? तभी सुपरवाइजर इधर से कहता है देखिए आप बदतमीजी कर रहे हैं, छोड़िए मुझे। फिर इधर सायली भी बार बार सचिन को शांत करने की गुहार लगाती है, पर सचिन फिर भी नहीं सुनता। और तब भी उसी वक्त एक महिला वहां पहुंचती है और सचिन के बर्ताव पर सवाल उठाती है और कहती है ये यहाँ के सुपरवाइजर हैं, तो आप इनके साथ इस तरह से बिहेव नहीं कर सकते। तो सचिन बोलता है मैडम, ये आदमी फालतू में आड़ा टेढ़ा बात कर रहा है मेरे बाइकों से, और मेरी बाइकों का हाथ कैसे लगाया ये? फिर वो महिला बोलती है सचिन को देखिए ऐसे मारपीट करने से कुछ नहीं सोल्यूशन निकलेगा। फिर वो महिला सायली से पूछती है क्या आपका नाम लिस्ट में है? तो सायली बोलती है हो, मेरी दुकान का नाम रेणुका फूलवाली है और मैंने इस फ्री मार्केट में हिस्सा लेने के लिए सारी प्रक्रिया पूरी की थी, पर ये बोल रहे हैं कि लिस्ट में हमारा नाम ही नहीं है, और जब हमने कहा तो वो दोबारा चेक भी नहीं कर रहे हैं, तो आप प्लीज उनसे कहिए ना कि वो दोबारा चेक करें। फिर वो महिला पूछती है फॉर्म किसने भरा था? तो सायली बोलती है कि मैंने भरा था। फिर वो महिला पूछती है क्या आपने एंट्री फी भरी थी? तो सायली ये सुनकर बोलती है पर इसके बारे में तो कोई फोन या मैसेज नहीं आया था मुझे। तो वो महिला सायली से उसका फोन मांगती है, तो सायली अपना फोन देती है, तो वो महिला चेक करने के बाद बोलती है देखिए ये कंफर्मेशन मैसेज नहीं है, इसमें सिर्फ लिखा है कि आपके फॉर्म को कंसीडर किया जाएगा। इसका मतलब है कि आपका फॉर्म हमारे पास आ चुका है और हमारी टीम इस पर विचार करेगी। फिर उसके बाद सचिन उस महिला से बोलता है मैडम, मेरे को लग रहा है कि कुछ तो कंफ्यूजन है। सायली फॉर्म भरी थी एकदम मेरे सामने, हम लोग चेक विक भी मारे थे, इसने बहुत मेहनत से गुलदस्ता भी बनाया है, रुको 1 मिनट में दिखाता है, कहकर सचिन अपने टेम्पो वाले राजू भाई को बुलाता है और कहता है कि 2-3 गुलदस्ता लेकर आए। फिर सचिन उन 2-3 गुलदस्ता को लाकर उन महिला को दिखाता है और साथ में कहता है एक चांस दो ना मैडम, मैं लिख कर देता है कि तुम्हारा ये जो फ्री मार्केट है ना, इसमें 4 चांद लगा देगी सायली, प्लीज मैं रिक्वेस्ट तुमको मार रहा है, इतनी मेहनत किया है हमने, पैसा उधार लेकर गुलदस्ता बनाया है, प्लीज अंदर आने दो ना हमको। तो वो महिला बोलती है इसमें मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती हूँ, हमारे स्टॉल्स लिमिटेड हैं और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है, और उसके बाद भी आपको एंट्री देना हमारे रूल्स के खिलाफ हो जाएगा। फिर वो महिला सायली के फॉर्म को सायली को दिखाते हुए कहती है देखिए इसमें आपने 10 से 15,000 वाला ऑप्शन चूज किया है, तो अब आप ही समझिए कि 10,000 की सेल के लिए आप इतने बड़े इवेंट में आई हैं तो कैसे होगा? तो सायली बोलती है पर मैडम, मैं तो आपकी इवेंट के जरिए अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की आशा लेकर आई थी। तो महिला फिर बोलती है तो आपको सही ऑप्शन चूज करना चाहिए था ना, और हमने चेक किया कि आपके बिजनेस का कोई सोशल मीडिया में हैंडल भी नहीं है या किसी और प्लेटफॉर्म में भी कुछ भी नहीं है, और फॉर्म में 2 बड़े मिस्टेक्स होने के साथ साथ और कई बड़े मिस्टेक्स हैं, इसलिए आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। उसके बाद सचिन उस महिला को बोलता है मैडम, वो तुम्हारा फ्ली मार्केट में अंग्रेजी का किताब मिलता है क्या? अगर मिलता है तो मैं ले लेता है ना, क्योंकि क्या है ना, हम तुम्हारे फॉर्म में इतना अंग्रेजी भरा था तो हमको जितना समझ आया तो हम उस हिसाब से भरे मैडम। तो महिला बोलती है देखिए मैं मानती हूँ कि फॉर्म इंग्लिश में है और ये फेयर नहीं है आप लोगों के साथ, लेकिन आप भी समझिए कि हमारे यहाँ पर पूरे देश से लोग आते हैं, इसलिए हमें फॉर्म इंग्लिश में ही बनाना पड़ता है, हम किसी और लोकल लैंग्वेज में फॉर्म नहीं बना सकते हैं। तभी सायली इधर से दोबारा कहती है मैडम, अब आप ही हैं जो हमारी मदद कर सकती हैं, हम तो छोटा बिजनेस करने वाले लोग हैं, तो इतना बड़ा नुकसान हम नहीं उठा सकते, तो प्लीज आप हमारी हेल्प कर दीजिए ना, ये सारी चीजों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और सब बर्बाद हो जाएगा, प्लीज मैं हाथ जोड़कर आपसे कहती हूँ कि कुछ तो कर दीजिए मदद। तो महिला बोलती है देखिए सॉरी, इस बार मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, पर नेक्स्ट टाइम आप और अच्छे से प्रिपेयर करके आइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी आपको अपने इवेंट का पार्ट बनाने की, लेकिन इस बार के लिए आई एम सॉरी। कहते हुए वो महिला अंदर चली जाती है। उसके बाद वो आयोजक जो होता है दोनों को फिर से नीचा दिखाता है, जिससे सायली फुट फुट कर रो पड़ती है और सचिन उसे वहां से ले आता है। दूसरे सीन में इधर हम देखते हैं घर का सीन, जहां तेजस के बदले हुए हाव भाव देखकर रेणुका उससे सवाल करती है, तो रोशनी आकर बताती है कि तेजस भी सचिन और सायली की तरह इस इवेंट में भाग लेना चाहता है ताकि वो सचिन और सायली से आगे बढ़ पाए। फिर रोशनी आगे बोलती है और काकू, मुझे पता है कि उस मार्केट में पार्टिसिपेट करने से हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला है, पर तेजस को तो किसी पर ट्रस्ट ही नहीं है, हर किसी को शक की नजर से देख रहा है, इसलिए डिप्रेशन में है वो, और इसकी इन फिजूल की चीजों पे मैं इसका साथ नहीं देने वाली हूँ, कहकर रोशनी वहां से चली जाती है। उसके बाद इधर रेणुका तेजस को डांटते हुए कहती है देखा, तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से अब रोशनी की भी जुबान चलने लगी है, सही कह रही थी वो कि तू खुद उल्टे सीधे चक्करों में पड़ा रहता है और फिर डिप्रेशन होने का नाटक करता है, इसलिए चुपचाप अपने बिजनेस पर ध्यान दे हाँ तेजस, और तुझे जो भी ये फ्ली मार्केट में स्टॉल लगाना है ना, वो सब अगले साल लगाना, अभी नहीं। तो तेजस बोलता है आई तू देखती है ना कि वो दोनों कैसे मेरी हर बार बेइज्जती करते रहते हैं, तो अब मैं और बेइज्जती नहीं सह सकता, और वैसे भी वो लेटर में लिखा था ना कि मेरा कोई करीबी ही है जिसकी वजह से मैं फंस सकता हूँ, क्या पता यही दोनों हो।
तो रेणुका बोलती है, ए तेजस, तू अक्ल से काम ले, कुछ और भी तो हो सकता है ना उसमें, और तू साइली सचिन को छोड़ना। वो दोनों कुछ तब बोलेंगे ना जब वहां मार्केट में वो झंडा गाड़ के आएंगे। देखना कुछ नहीं होने वाला, वो गवार हैं दोनों, तो क्या ही करेंगे वहां। देखना अभी आते ही होंगे एक दूसरे के साथ लड़ते हुए। तो तेजस बोलता है, ठीक है आई, अगर तू कह रही है तो देख लेते हैं। उसके बाद रेणुका तेजस को बोलती है, एक काम कर, फटाफट से नाश्ता कर, हम खुद वहां फ्ली मार्केट में देखकर आते हैं कि दोनों क्या फूल खिला रहे हैं। वहीं इसी बीच दूसरी तरफ सायली सचिन के सामने टूटी हुई होती है और काफी रो रही होती है और खुद को दोष देते हुए कहती है कि उससे बहुत बड़ी गलती होगी और उसी के कारण इतने सारे फूल भी बर्बाद हो गए और उससे सचिन को 50,000 का कर्ज नहीं लेने देना चाहिए था। लेकिन सचिन सायली को हौसला देता हुआ नजर आता है और कहता है, शांत हो जा सायली, काय को खुद को इतना कोस रही है सायली, कम से कम तूने कोशिश तो किया ना। तो सायली बोलती है, एक छोटी सी गलती की वजह से कितना बड़ा नुकसान हुआ है सचिन हमारा, ये सब कुछ मेरे कारण ही हो रहा है। काकू सही कह रही थी कि हमें अपने हद में रहकर चीजें करनी चाहिए। एक पल के लिए मैं अपनी औकात से बड़ा सपना देख ली थी, सोचा कि हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं गलत थी। फिर सचिन बोलता है, अरे कम से कम तू जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सपने तो देख रही है ना। अरे लोग तो डर के मारे सपने तक नहीं देखते, पर तू कोशिश कर रही है ना सायली, तो मेरे को इसी बात पे गर्व है तुझ पे। उसके बाद सचिन आगे बोलता है, तू रोना बंद कर, मैं तेरी मेहनत को ना जाया नहीं जाने देगा, कुछ सोचता है मैं। फिर सायली बोलती है, तुम रहने दो सचिन, तुम पहले ही मेरे लिए बहुत टाइम वेस्ट कर चुके हो और मेरी वजह से तुम पर कितना कर्ज भी है, तो मेरी वजह से तुम और परेशान अब मत हो। तभी सचिन को अचानक से एक आइडिया आता है, तो वो बोलता है, देख मेरे दिमाग में ना एक मस्त पाई की आइडिया चमका है, अगर तेरा सारा माल हम इधर ही बेचकर जाएं तो। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं तेजस और रेणुका फ्ली मार्केट पहुंचते हैं और उन्हें यह देखकर झटका लगता है कि सचिन और सायली बाहर फूल बेच रहे होते हैं। तभी रेणुका बोलती है, मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा है कि इन गवार पति पत्नी ने तो कर दिखाया। तो तेजस भी बोलता है, आई तूने तो कहा था कि ये दोनों सब चीजों का सत्यानाश कर देंगे, पर यहाँ तो इतनी भीड़ लगी हुई है उनकी दुकान के बाहर। तो रेणुका बोलती है, वो सब तो ठीक है तेजस, पर मुझे लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, ये स्टॉल ऐसे बाहर क्यों है, एग्जीबिशन के अंदर क्यों नहीं है स्टॉल। तो तेजस बोलता है, पर आई ये भी तो हो सकता है ना कि ये फ्ली मार्केट का कोई कंसेप्ट हो। वहीं इधर दूसरी तरफ सचिन सायली को बोल रहा होता है, तेरे को एक बात बोलूं क्या सायली, भगवान एक खिड़की बंद करता है ना तो 10 और खोलता है। अरे अगर अपन अंदर फूल नहीं बेच पाए तो क्या हुआ, बाहर ये मैदान है ना पूरा अपने पास। और देख सायली, ये एंट्री है तो जो भी इधर से जाएगा ना तो उसको अपनी दुकान सबसे पहले दिखने वाली है, मालूम है तेरे को। तो अभी स्माइल विल कर ना सायली, तेरा चेहरा उदास नहीं देखना मांगता है मेरे को। टेंशन नहीं है, कुछ भी होने दे जिंदगी में, मैं तेरे साथ है ना, तेरे अंदर के उड़ने की आशा को मैं जाया नहीं जाने देगा। फिर सायली इधर मुस्कुरा देती है और दोनों मिलकर फूल बेचते रहते हैं। और तभी उसी वक्त दूसरी तरफ सचिन जब तेजस और रेणुका को देखता है तो उन्हें आकर चिढ़ाने लगता है और तेजस को बोलता है, क्या रे बिजनेसमैन, लगता है आज तेरे शोरूम वीरूम में भीड़ नहीं है, बरोबर ना। तभी इस फुर्सत में इधर नजर रखने आया है कि क्या चल रहा है कि नहीं। तभी रेणुका बोलती है, ए उसका ना इलेक्ट्रॉनिक्स का बड़ा शोरूम है, तेरे इस फूल के ठेले के जैसा नहीं, जहां 10-20 रुपए का व्यवहार होता है। तो सचिन इस पर बोलता है, ए बाबा की बाई को, तू कौन से दुनिया में जी रही है रे, 10-20 का जमाना गया, इधर तो 500 से शुरू हो रहा है, 500, 1000, 1500, 2000 इतने में बिक रहा है। तभी उसी वक्त सायली भी आकर रेणुका को बोलती है, धन्यवाद काकू, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप दोनों यहाँ पर आए हमारे स्टॉल पर। तभी रेणुका इधर से पूछती है सायली को, वो सब छोड़, तू मुझे ये बता कि तुम्हारा ये स्टॉल है ये बाहर क्यों है, एग्जीबिशन के अंदर क्यों नहीं है। तभी सचिन इधर बात को घुमा देता है और बोलता है, अरे उधर खचाखच कस्टमर लोग भरे हैं और तुझे सवाल जवाब करने का है, इतने सवाल जवाब करेगी ना तो टाइम नहीं है जवाब देने का, मदद करने का है तो बोल, एक काम करो ना तुम दोनों भी आकर मदद विदत करो। फिर सचिन रेणुका और तेजस के हाथों में कुछ कार्ड्स देते हुए कहता है, ये पकड़ो कार्ड्स, उधर चलकर बेचने का है। पर रेणुका और तेजस चिढ़कर वहां से चले जाते हैं। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वही महिला आयोजक वहां आ जाती है और सख्ती से सचिन और सायली को कहती है, आपको अंदर एंट्री नहीं दी तो आप ये स्टॉल बाहर बेचने लगेंगे, देखिए ये सब अभी के अभी खाली कीजिए वरना मुझे मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ेगा। तो सायली बोलती है, देखिए हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था और हम कोई कानून तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो महिला बोलती है, देखिए अगर आपको बिजनेस करना है तो मेहनत करके आगे बढ़िए, इस तरह से बचकानी चीजें करके आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और आप दोनों क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, अगर ठीक तरीके से ना हो तो कोई भी चीज पर आप अपना जबरदस्ती हक जमा लेंगे क्या। तो सचिन इधर बोलता है, अभी ना मैडम आपका ज्यादा हो रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि तू चाह क्या रही है। तो महिला कहती है, अच्छा जो वेंडर्स अंदर एफर्ट लगा रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं और जिन्होंने सब कुछ सही तरीके से करके अपने स्टॉल हासिल किए हैं, उनका क्या, वो अपने कस्टमर्स का वहां पर इंतजार कर रहे हैं और आप दोनों उन्हीं के कस्टमर्स को डाइवर्ट कर रहे हैं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। अब मुझे ये एरिया 5 मिनट में खाली चाहिए वरना मुझे मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ेगा, कहकर वो महिला गुस्सा होते हुए वहां से चली जाती है। और इधर रेणुका और तेजस वहां से गए नहीं होते, दूर से ये सब देखकर संतोष महसूस करते हैं और वहां से चले जाते हैं। दूसरे सीन में इधर रात को जब सचिन और सायली घर लौटते हैं तो सायली बहुत ही रो रही होती है और इधर रेणुका और तेजस उन्हीं का इंतजार कर रहे होते हैं ताकि वो लोग कब आए और ये उनका अपमान करें।
तभी रेणुका उनके सामने आ जाती है और बोलती है, देख तो तेजस, कौन पधारा है अपने घर में, सबसे बड़ा बिजनेसमैन और उसकी बिजनेस वुमेन पत्नी। आइए आइए, जा जल्दी तेजस, इनको पानी नाश्ता चाय जूस कुछ तो लेकर आ, थक गए होंगे बेचारे। तभी सचिन इधर गुस्से में आ जाता है और बोलता है, क्या रे, तुम लोगों को जरा भी शर्म नहीं है? इधर पहले ही साइली रो रही है और तुम लोग मजाक उड़ा रहा है। तो रेणुका बोलती है, हाँ तू ही तो है सचिन देशमुख जो हमेशा इस घर में सही बोलता है। आज का नजारा देखा ना हमने तेजस, मेरे तो हंस हंस के गाल दुखने लगे। कुछ लोग तो मार्केट के बाहर ही शुरू हो गए थे। फिर तेजस इधर से जोर से हंसने लगता है तो सचिन उसको बोलता है, ए बत्ती सी दिखाना बंद कर वरना तेरा दांत तोड़ डालेगा मैं, समझा? तभी रेणुका इधर से बोलती है, ए ये क्यों हंसना बंद करेगा? जब उसे कुछ हो जाता है तब जमाने के सामने उसका मजाक उड़ाता है ना तू, खुद भी हंसता है और पूरे जगत को भी हंसाता है, तब कुछ नहीं होता। तो सचिन इस पर कहता है, मैं ना किसी की नाकामी पे नहीं हंसता बल्कि उसकी बेवकूफी पे हंसता है और उसके आलसीपने पे हंसता है, समझ लगा है? और कभी मैंने इस खजूर को नीचा नहीं दिखाया है। जब जब काम करने का कोशिश किया है ना तो इसको हमेशा बोला है कि थोड़ा तो कुछ तो कमा और काम कर। और तुम दोनों साली पे हंस रहे हो, वो कम से कम कोशिश तो कर रही है, और जो कर रही है अपने बलबूते पर तो कर रही है। तू मदद कर रही है इस उसका या तू कर रहा है खजूर? तभी रेणुका बोलती है, तुझे क्या लगता है कि आवाज ऊंची करने से और गुंडागर्दी करने से तुम लोगों का सच छुप जाएगा क्या? और इधर तू बीच में तेजस को क्यों ला रहा है? वो जो करता है उसे छोड़। लेकिन आज तुम दोनों ने क्या किया है, खुद का फॉर्म तो ढंग से भरा नहीं और रिजेक्ट हो गए तो उसी मार्केट के बाहर गैर कानूनी तरीके से अपना धंधा लगा दिया। सब देखा है मैंने, जब देखो तब पूरी दुनिया को सही गलत का ज्ञान देते रहते हो ना तुम दोनों। तो आज जो तुम दोनों ने किया है वो क्या गलत नहीं था, सही किया क्या तुम दोनों ने? अगर तुम्हारे बस का नहीं था तो घर में बैठ जाते ना, बाहर जाकर घर परिवार का नाम क्यों डुबा रहे हो? सब क्या सोच रहे होंगे हमारे परिवार के बारे में? तेरा तो कुछ नहीं जाएगा बल्कि बदनामी हमारी होगी। तभी उसी वक्त रिया और रोशनी आ जाती है और रिया सचिन और साइली को देखकर ऐसे कहती है, अरे आप लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए, आपकी सारी प्रोडक्ट्स बिक गए क्या? तभी रेणुका इधर साइली को बोलती है, ए साइली फुल वाली, बताना हुआ क्या है? दूसरों के मामले में तो बड़ी जुबान चलती है तेरी, तो अब क्या हुआ, चुपचाप खड़ी क्यों है? तो इधर सचिन रिया को बोलता है, वो फ्ली मार्केट में कुछ तो राड़ा हो गया था तो उसी का ही पिंपड़ी बजा रही है ये बाबा की बाई को। तभी तेजस इधर से बोलता है, क्या कुछ राड़ा? फिर वो रोशनी को बोलता है, अरे बाबू बहुत बड़ा बवाल किया है इसने, पता है? बड़े आए बिजनेसमैन और बिजनेस वुमेन बनने वाले, और बाबू पता है इनकी ना एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई क्योंकि इनको फॉर्म ही नहीं भरना आता। इतने बड़े गवार हैं तो फॉर्म ही नहीं भर पाए, इसलिए स्टॉल मिला ही नहीं। वो तो जब हम लोग वहां पहुंचे ना तो पता चला कि इसने कितना बड़ा तमाशा क्रिएट किया है वहां पर। ऑर्गेनाइजर जो भी थे ना, उनके स्टाफ को मारने वाला था ये सचिन। एक तो खुद की गलती, ऊपर से उन पर चढ़े जा रहा है। और पता है जब मैं और आई वहां पर पहुंचे ना तो कितना ह्यूमिलेट फील कर रहे थे हम लोग। तभी रेणुका इधर से तेजस को बोलती है कि बस करा तेजस, गलती इनकी भी नहीं है, क्या बोल रहा है तू भी? अब फॉर्म इंग्लिश में था ना तो ये क्या करते, इंग्लिश थोड़ी आती है इनको। तभी रिया इधर साइली को बोलती है, वही नहीं, आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे आपकी हेल्प कर देनी चाहिए थी। तभी रेणुका इधर से रिया को कहती है, अरे रिया तू क्यों सॉरी कह रही है, तेरी थोड़ी गलती है कुछ, सारी गलती तो इस साइली की है। तो सचिन इस पर भड़क जाता है और कहता है, ए बाबा की बाई को क्या गलती है इसकी, ये कि वो आगे बढ़ने की कोशिश की? अरे कम से कम कोशिश तो की, तेरे लाडले खजूर के माफिक ना घर में बैठकर फ्री का खाना तो नहीं खाती है। या तो ये दूसरे लोगों की तरह जेवर चुरा के बेच रही थी तो बोल, फालतू का खरी खोटी बोल रही है, अपने काम से काम रख, समझ लगा है? तभी तेजस इधर सचिन को बोलता है, ए तू हर बार मुझे बीच में क्यों लेकर आता है? तो सचिन बोलता है, वही तो मैं बोल रहा है कि जब बात इच तेरा नहीं है तो तू बीच में आ काहे को रहा है? मानता है मैं कि साइली के हिसाब से नहीं गई उसकी चीज, तो क्या प्रॉब्लम है? मेरी बाइक को नीचे गिरी है ना तो वापस उठेगी, और ऐसा उठेगी ना कि तुम लोग देखते रहेंगे। तो रेणुका इस पर बोलती है, अच्छा अब ये सब कैसे करने वाली है ये? फिर रेणुका दोबारा से साइली को सुनाते हुए कहती है, ए फूल वाली, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि जितनी औकात है उतना ही उड़, ज्यादा उड़ेगी तो मुंह के बल ही गिरेगी। ना कोई स्टैंडर्ड है ना इंग्लिश आती है, तो इतनी हाई फाई सपने देखने ही क्यों? ऐसे सड़क छाप लोगों को इतने हाई फाई सपने देखने ही नहीं चाहिए। तभी सचिन इधर से कुछ बोलने ही वाला होता है कि साइली उसे रोक लेती है और कहती है, कम से कम तुम तो चुप रहो सचिन, काकू कुछ गलत नहीं कह रही है, सही तो बोल रही है। हमारी हद छोटे छोटे बिजनेस तक की ही है, मेरी ही गलती है कि एक साधारण सा फॉर्म नहीं भर पाई मैं, और सपने तो मैंने औकात से बड़े देख लिए, नहीं देखने चाहिए थे इतने बड़े सपने मुझे। सचिन सही बोल रही है काकू कि हम सड़क छाप लोग हैं, छोटा छोटा बिजनेस नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं हम? कहते हुए साइली रोते हुए बाहर चली जाती है। और इधर फिर दूसरी तरफ सचिन उसके पीछे पीछे बारिश में बाहर आ जाता है और पूछता है, तू कब से बाबा की बाइकों की बात का इतना बुरा मानने लगी साइली, और काहे को? देख मैं जानता है कि अंदर तेरे को वो जो भी कुछ बोल रही थी वो तेरे को बुरा लगा है। तो साइली बोलती है, पर काकू ने कुछ गलत तो नहीं कहा ना सचिन, जो भी कहा उन्होंने सही कहा। हमारे सपने बड़े बड़े हैं पर उन सपनों को पूरा करने का जरिया नहीं है हमारे पास। उनकी बातों में कड़वाहट थी लेकिन उनकी बातों में सच्चाई भी थी। जमाना बहुत आगे बढ़ चुका है सचिन और हम बहुत पीछे।
तो सचिन इस पर बोलता है, तू क्या बोलना चाह रही है साइली, कुछ समझ नहीं आ रहा है मेरे को। तो साइली बोलती है, सच ही तो कह रही हूँ सचिन, कमी मुझ में ही है और एक मामूली सा फॉर्म नहीं भर पाई मैं। और रिया ने भी कहा था कि ये फॉर्म भरना बहुत आसान है, पर वो भी मैं ढंग से नहीं कर पाई। मेरी एक नादानी की वजह से कितने टाइम और कितने पैसों का नुकसान हुआ है हमारा। तो सचिन फिर बोलता है, तू कौन सी कमी की बात कर रही है साइली, और काय को तुझसे कोई सवाल जवाब करेगा। जितना पैसा लगाया था उतना का सामान बेचकर तो तू आई है ना, नुकसान तो करके नहीं आई ना तू। और मतलब अंग्रेजी अगर बोलना नहीं आता तो वो कमी हो गई, तो क्या इंसान खराब हो जाता है क्या? तो साइली बोलती है, नहीं सचिन, तुम मेरी बात समझ ही नहीं रहे हो। मैं ये नहीं कह रही हूं कि सिर्फ अंग्रेजी ही एक कारण है, और भी कई कारणों में से एक कारण है। और चलो ठीक है, अगली बार हम फॉर्म किसी और से भरवा भी लें और हिस्सा भी ले लेंगे, पर जब हमें वहां जाकर अंग्रेजी में बात करनी होगी तब क्या? जब हमें किसी को काम सिखाना होगा तब क्या? जब हमें हमारा बिजनेस को आगे बढ़ाना है, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स भरने होंगे तब क्या करेंगे? हर बार हम किसी पर निर्भर होकर काम में आगे नहीं बढ़ सकते ना सचिन। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ अंग्रेजी पढ़ना नहीं बल्कि अंग्रेजी बोलना भी आना चाहिए। और काकू ने सही कहा कि अभी मैं सिर्फ एक फूल वाली हूं, तो फ्लोरिस्ट बनने का सपना जो मेरा है वो दिखता पास जरूर है, पर है वो बहुत दूर। और तुमने ही मुझे कहा था ना कि मैं एक बिजनेस वुमन हूं और एक कलाकार हूं, तो अब मैं अपने आप को तुम्हारी नजरों से देखूं या काकू की नजरों से, बताओ। फिर साइली आगे बोलती है, और फूल वाली बनकर रहने में कोई गलती नहीं है सचिन, कुछ बुरा नहीं है, तो मैं उसमें मेहनत करूं, उसमें आगे बढ़ूं, या फिर शीतल की तरह अपने काम के श्रेय किसी और को दूं, उन्हें आगे बढ़ने दूं और खुद पीछे रह जाऊं, या फिर बीच के सारे लोगों को काटकर हम ही हमारे बिजनेस का चेहरा बन जाएं। और सचिन, बड़े लोगों के साथ उठना बैठना बातें करना ये सब हमें आना चाहिए। समय के साथ साथ हमें भी बदलना होगा और बेहतर होना होगा। अंग्रेजी से किसी की काबिलियत कम नहीं हो जाती है, पर हाँ, आगे बढ़ने में मदद जरूर होती है। जैसे उस क्यूआर कोड ने मेरी और तुम्हारी कितनी मदद की थी। और मैं अंग्रेजी सीखकर सोशल मीडिया में अपने प्रचार करके सबको प्रभावित नहीं करना चाहती। फिर साइली आगे बोलती है, सचिन, तुम अपने दिल पर हाथ रखकर कहो ना कि जब फ्री बाजार में तुम चिल्ला रहे थे तो तुम्हें अंदर से कैसा महसूस हो रहा था। तो सचिन इस बात पर कुछ नहीं कह पाता, सिर्फ खामोश रहता है। तो साइली आगे बोलती है, वक्त बदल रहा है सचिन, और दुनिया भी बदल रही है, और हम अगर बदलते वक्त के साथ नहीं बदले तो इस बदलती रेस में हम पीछे के पीछे ही रह जाएंगे। हम चाहे कितना कुछ सीख ले सचिन, पर हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि जो हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, फिर वो चाहे रिया, रोशनी, तेजस, आकाश ही क्यों ना हो, उनके पास कामयाब होने का जरिया ज्यादा है, क्योंकि वो अपने काम को सबके सामने रख सकते हैं और उन्हें बात करने का ढंग भी है और उन्हें बात करने का तरीका भी आता है। हमारी तरह किसी पर निर्भर नहीं होते हैं, और हम अगर ऐसे ही किसी और की मदद का इंतजार करते रहेंगे ना तो आगे कैसे बढ़ेंगे सचिन? तुम खुद ही देखो ना, कितने टैक्सी ड्राइवर, कितने टूरिस्ट गाइड कितनी अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हैं। क्यों? ताकि वो दूसरे लोगों से अच्छे से बात कर पाएं और उन्हें कोई दिक्कत ना हो, ताकि उनके काम में कोई नुकसान ना हो भाषा की वजह से। और ये बात सबको अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन सब जगह हिंदी में फॉर्म नहीं मिलते हैं सचिन। इसलिए सचिन, हमें तय करना होगा कि हमारे सपनों की हद कहां तक है। तो सचिन फिर बोलता है, साइली, जिन सपनों की हद रहती है ना, वो सपना नहीं रहता है, बल्कि उसको ना समझौता कहते हैं। और साइली, तू वो पतंग नहीं है जो किसी डोर से बंधी है, बल्कि तू वो तितली है जिसका पूरा आसमान है। इसलिए तेरे को जितना उड़ने का है ना, तू उड़, और मैं नहीं चाहता कि तू किसी वजह से रुक जाए। और मैं है ना तेरे पास, तो तेरे को जो करने का है ना तू कर बिंदास। तो साइली बोलती है, ठीक है सचिन, तो आज हम तय करते हैं कि हम हमारे खामियों पे कैसे काम करेंगे। हम पहले समझेंगे कि हम में क्या खामियां हैं और उसे सुधारेंगे भी, फिर देखना कि हम दोनों साथ में कैसे आगे बढ़ते हैं। तो सचिन फिर बोलता है, साइली, तू करना अपनी खामियों पे काम, तेरे को जितना खुद को बदलना है बदल, मैं तेरे साथ है, पर मैं खुद को बदल नहीं सकता साइली। मैं जितना पढ़ा है ना उतना ही पढ़ा लिखा ठीक है, मेरे बस की बात नहीं है ये सब, तो मेरे को माफ कर दे। तो साइली भूल बोलती है, तुम झूठ मत बोलो, तुम किसी से कम नहीं हो सचिन। अगर तुम एक बार ठान लो ना तो तुम कुछ भी कर सकते हो। और तुम वो पहले वाले सचिन नहीं हो जो रोज रात को दारू पीकर लड़ाई झगड़ा करता था, बल्कि तुम वो सचिन हो जो मुझे प्रेरणा देता है और मेरे आगे बढ़ने में हमेशा मेरे साथ खड़ा रहता है। और ये सचिन की मैं इज्जत भी करती हूँ और प्यार भी करती हूँ। तो सचिन फिर बोलता है, प्यार मैं भी बहुत करता है और इज्जत मैं भी बहुत देता है, पर सच बताऊं तो मेरे मन में ना एक डर बैठा रहता है साइली, कि जिंदगी के भागम भाग में कहीं तू इतनी ना बदल जाए कि मैं ही पीछे रह जाऊं, क्योंकि पहले की तरह जिंदगी में मैं अकेला ही रह जाएगा, ऐसा मेरे को लगता है। यही सब कह रहा था सचिन, और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यही खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।